चलो 1 साल हो गया, 1 साल तो हर एक नुकसान वाले को कदे ना मक सड़ जाए, कदे ना लड़ी सड़ जाए, कदे ना के हो जाए। हर किसी के पैंच सरपंच ना जमा करा गल, अगले दिन मकाए, दूजे दिन मुड़ के फिर के करे के बस के जी आज ओन होगी गल, कल होगी। हमने अल्लाह वर छोड़ी इस तो पहला ओन मारो इंसाफ होना चाहिए। आज मारो माली नुकसान हुए हुए, आज हमने इसके बाद इंसाफ होना चाहिए और ये चोर मारो सामने होना चाहिए। चोर सामने पकड़ना चाहिए कि एक और घर जो कि आग का हुआ शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज लाइन में हूं मोहित शर्मा। बात करें तहसील तरियाट के साथ लगता है एक विलेज गलान में देर रात आग लगने से एक गरीब के घर का जो कि काफी ज्यादा नुकसान हो गया। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्रीन में, ये घर जो एक मवेशियों के लिए एक गरीब ने अपना घर बनाया हुआ था, इसके अंदर ही बताया जा रहा है कि 2 से 3 गायें जो इस घर के अंदर आग लगने से बिल्कुल तबाह हो चुका है। अगर आप देख रहे हैं साहब कि सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम सर। ये कब लगी आग इस घर को? ये 12 से 1 के दरमियान में लगी। रात को? हाँ, रात को 12 और 1 के दरमियान में रात को लगी है। 12 और 1 के दरमियान। तो आपको कैसे पता लगा कि घर में आग लगी? हमको यहाँ से एक छोटा बच्चा वो बोल रहा था कि मुझे बाहर जाना है, उसके लिए बाहर आए तो देखा तो यहाँ पे आग लगी हुई थी। उसके बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। आस पड़ोस में जो थे वो भी सब जमा हो गए थे। तो क्या कहते हैं, ये लाइट की सर्किट शॉर्ट से आग लगी है या किसी द्वारा लगाई गई है? ना उसमें लाइट कोई लगाई नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई ऐसे कोई आग शाग कोई नजदीक कुछ भी नहीं था उसके। तो फिर किस तरीके से आग लगी, आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आग लगी इसको? सर कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके से। हमको जिस तरह ये किसी ने लगाया आग, ये किसी ने लगाया होगा। ऐसे कोई यहाँ आग का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो जो घर के जिस घर में आग लगी उस घर के अंदर क्या क्या सामान था और क्या मवेशी कितने थे आपके? हमारे मवेशी थे 2 बेडे और 5 बकरियां थी, जिसमें 2 बकरियां जल गई, 2 बकरियां निकाल देगी, 2 बेडे भी निकाली और 2 बकरियां और 2 गाय जो एक सूने वाली थी और एक सूई थी, एक दूध दे रही थी, एक गबन गाय, वो दोनों मर गई। तो ये रात का 1 बजे का वाकया है जब आग लगाई गई। आप क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है कि आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने आग लगाई है, तो आप क्या कहेंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से? तहकीकात करनी। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप बता रहे हैं कि पहले भी 1-2 बार आपका जो कि फ्रांस के जो वो थे उनको भी आग लगाई। एक बार मक्की को आग लगाई, वो भी 1 बजे रात के आग लगाई। जो मक्की, जब मक्की का टाइम होता था, जब मक्की वो जला दिया सब, जैसे वो बनाते हैं ना ऐसे लड़ी, वो जला दी। उसके बाद फिर जो घास जमा किया था गाय के लिए वो भी जला दिया किसी ने। तो सर ये 4-5 हमले हो गए हमारे, पता नहीं वो कौन है। तो आपने कभी जब पहले कभी पुलिस के पास नहीं गई कभी? ना, हम नहीं गए सर। तो आप पुलिस से जो अपनी जो तरियाट पुलिस है, इससे आप क्या गुहार लगाएंगे? हम ये कि हमको अब इंसाफ चाहिए बस। ये थे हमारे साथ घर के सदस्य। इनका कहना है कि रात को करीबन 1 बजे किसी व्यक्ति द्वारा इनके जो घर है उसमें आग लगा दी गई और उसके बाद जो कि इनका जो माल में वशी है वो भी पूरा जलकर उसमें राख हो गए। और भी हमारे साथ व्यक्ति, इनसे बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? आरिफ हुसैन। क्या कहेंगे सर, ये आग लगी कितने बजे लगी और कैसे, क्या कहेंगे आज का? सर आग लगभग 12:30 बजे लगी। मैं और मेरा भाई जब बाहर उठा उसने बोला आग लगी हुई। मैं जैसे ही बाहर आया देखा तो 4 चुफेरी से आग लगी हुई थी। फिर हमने बहुत कोशिश की बेड़ों को निकालने की, मवेशी को निकालने की, मगर सर आग जो थी वो 4 चुफेरी से आग लगी हुई थी। फिर हमने उसमें खाली 2 बेड़े निकाली, जो बकरी निकाली, बाकी सब खत्म हो गया। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब पुलिस कंसर्न पुलिस थाना चौकी है तो उनसे क्या अपनी क्या गुहार लगाएंगे आप? सर उनसे आप इंसाफ चाहिए, उनसे आप देखेंगे, इंसाफ करेंगे उनसे कि हमारा क्या फैसला होगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आग है किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है या कोई लाइट का सर्किट शॉर्ट होने से आग लगी है? नहीं सर, लाइट तो बिल्कुल इसमें लगाई नहीं थी, तो किसी ने आग लगाई, किसी ने लगाई है। 4 चुफेरी किसी ने आग लगाई हुई थी। किसी साइड से भी रास्ता नहीं था, किसी साइड से नहीं था ये रास्ता। ये साइड में पता नहीं किसी ने तेल फेंक कर लगाई है या खुद लगाई है, मगर किसी साइड से रास्ता नहीं छोड़ा था कि कोई चीज भी हम निकाल सके। जो चीज निकाली वो भी आधी जली हुई है। गाय 2 उनको निकालने का टाइम ही नहीं मिला। परसाल में 1 साल मक्की निकालने का टाइम था, उससे पहले दिन भी मक्की जला दी। इस साल जब घास 150 पूरा घास का मैंने रखा, उसको भी रात को शाम ही उसको भी जला दिया। वहाँ की कोई आग नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था घर में, आग जलाई नहीं थी हमने। ये किसी ने शरारत से लगाई है, लगाने से बिना आग यहाँ लग सकती है। तो घर के अंदर क्या क्या सामान था जो आपका? घर के अंदर था, यहाँ कपड़े वाली पेटी थी 2, यहाँ मशीनें घास काटने वाली,
फिर जो जूते वगैरह घर का कितना सामान होता है, क्या क्या बताऊं आपको। मक्की था कम से कम को 2-4 क्विंटल मक्की होगा, वो भी यहीं था। यहाँ सब चीज जो घर में अच्छी नहीं लगती थी वो यहीं हम ला कर रखते थे। एक स्टोर था यहाँ, एक यहाँ गाय का था वो मतलब मकान, एक था बकरी का, 3 चीजें जिसमें से कोई चीज भी नहीं बची है। तो आप क्या कहते हैं, ये आग जो लगी है किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है या ये आस पड़ोस के किसी इंसान ने लगाई, इंसान की लगाई हुई है। ऐसे तो हम कभी आग लेकर जाते नहीं, आजकल मोबाइल का सिस्टम है, जब जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं, मगर वो भी बाहर लो होती है, हम उसको ताला लगा देते हैं, उससे बाद हमारा कोई आदमी नहीं जाता। तो ये आग किसी ने शरारत से लगाई है, लगाई हुई आग इतनी दूर तक गई है। ऐसे इससे पहले नहीं हुआ तो अब कैसे होता। जो कंसर्न पुलिस पोस्ट है हमारी तैयार, आप उनसे क्या गुहार लगाएंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इंसाफ करो। आज हमारे साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा। 2 गाय जली हैं, उनमें भी आखिर उसको भी कितना तकलीफ होगी जिस वक्त उनका सांस निकला होगा, तो वो भी हमको बदवाएं देती होगी। उनको यही कहते हैं कि हमारा इंसाफ करो। आज हमारे साथ नहीं किया, कल किसी और के साथ होगा। इंसाफ करना चाहिए। रात को जब आग लगी थी, हमारी जो कंसर्न पुलिस पोस्ट है वहाँ से कोई पुलिस के जवान यहाँ पे? हाँ, 3 आए थे, रात को आए थे, उन्होंने बयान लिए, उन्होंने मौका देखा तो फिर वो चले गए। उन्होंने बताया कि सुबह या आप आना या हमें फोन करना, हम यहाँ पहुँचेंगे। ये आपने सुनी पूरी आपबीती जो इनके साथ हुई है रात को, देर रात 1-1:30 बजे जो आग लगी है। इनका कहना, साफ कहना है कि किसी व्यक्ति द्वारा ये आग लगाई गई, जो कि जिसमें हर साइड लगाई है। 2 गायें हैं जो वो बिल्कुल, अब मैं क्या बताऊं आपको, कि बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और पूरा घर आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से अभी तक भी सुबह के 11-12 बज चुके हैं, अभी तक भी ये जो आग है बुझने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं साफ की इसमें 2 गायें थी जो वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और इनका कहना है कि और भी 5 बकरियां थी, जिनमें से 2 ही बकरियां बचा पाए। और आप साफ देख सकते हैं कि पूरे घर किस तरीके से पूरे घर को आग लगाई, और पूरा घर जो कि एक टोटल डैमेज ही हो चुका है। आप देख सकते हैं साफ की बीच में गाय वगैरह भी जो है सामने जलकर राख हो गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल तबाह हो चुका है सारा सिस्टम। इनका कहना है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो कि यहाँ पर आग लगाई गई है। और ये सभी लोग जो कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ये व्यक्ति है वो सामने आना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो सामने आना चाहिए। आप देख सकते हैं साहब जो कि एक भेड़ है, इस पे भी पूरी किस तरीके से आग से पूरी झुलस गई है। और ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये रात को तकरीबन 1:30 बजे, जो कि 1-1:30 बजे किसी व्यक्ति द्वारा ये 2 भेड़ें हैं इनकी जो झुलस गई हैं पूरी आग में। रात को 1-1:30 बजे किसी व्यक्ति द्वारा जो कि आग लगाई गई, उसके बाद इन्होंने किसी भी तरीके से जो बचा पाए ना अपना मवेशी बचा लिए। और एक वो गाय थी, वो भी गाय का बच्चा जो बछड़ा था वो भी उन्होंने बड़े किसी भी तरीके से उसको बाहर निकाला और उसको बचा लिया। मैं आपको बताऊं कि ये एक शर्मसार वाकया है जो कि एक गलान से निकलकर सामने आ रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा एक घर को, एक मवेशियों के घर को जो कि आग लगा दी, और जिसमें 2 गायें और 2-3 भेड़े बकरियां जो कि इनकी जलकर बिल्कुल तबाह हो गई हैं। एक ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न पुलिस फोर्स से एक रिक्वेस्ट है कि सर इस मामले को का संज्ञान लें और जो भी इसमें आरोपी है उसे सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। और भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, आप क्या कहेंगे इस वाक्य पे? रात को जो ये वाक्या हुआ है इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम मुनीर हुसैन है, मैं इसी वार्ड का एक्सपेंशन। तो रात 1:30 बजे का टाइम है सर। तो यहाँ से मुझे फ़ोन किया कि ये वाक़या यहाँ पे हो गया। तो हम दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आए। तो आगे हमने क्या देखा, खुदा का इतना कहर था। पूरा यहाँ पे हम कहेंगे मवेशियों की ये बांडी बनाई थी, ये पूरी जल के राख हो चुकी थी। और आपने सामने देखा कि यहाँ पर इनका कहना है कि ना ही तो कोई लाइट सर्किट है वहाँ पे, और ना ही वहाँ पे कोई रात को इन्होंने आग जलाई थी। तो अचानक आग का लगना ये अपने आप में एक हैरानकुन बात है। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली ये हरकत किसी ने अगर की है। तो मेरा ये कहना है जिला इंतजामिया से, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस इंतजामिया से कि इस बात की पूरी छानबीन होनी चाहिए। और यहाँ पे जो अकरम जी हैं, मोहम्मद अकरम, उनका ये कहना है कि पिछले 1 साल से उनका जो हम गांव वाले लोग हैं मक्की काटते हैं, मक्की की लड़ी लगाते हैं, इनकी एक बार वो भी जली थी। उसके बाद जो मक्की काट के उसके बाद निकालते हैं कड़व जिसको हम बोलते हैं, तो उसका कुन्नू लगाते हैं, इनका वो भी जला था। उसके बाद छोटे छोटे रखते हैं। और हमने आके और मेरे साथ कंसर्न लंबरदार ने, हमने इनको तब भी बोला था, 2 महीने पहले की बात है, कि आप कानूनी कार्रवाई करें अगर आपको किसी के ऊपर शक है। तो रात की मैं आपको मोहित भाई बात बताऊं, ये तो कोई हद ही नहीं रही है। हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। आपने खुद ये पस मंजर देखा है। तो मैं नहीं कह सकता कि कोई इंसान दिल किसी के अंदर होगा जिसने ये हरकत की होगी। पत्थर दिल भी नहीं कर सकता है जिसके अंदर कोई इंसान का दिल नहीं हो सकता जिसने ये हरकत की है। तो मेरी यही गुहार रहेगी जिला इंतजामिया से
आपके सामने मेरे हिसाब से 5-6 लाख का नुकसान इनका हुआ है। वहाँ पे 2 गायें थी, उसके बाद बकरियां थी, उसके बाद इनकी जो पूरा 6 महीने का फसल था मक्की वो वहाँ पे रखी हुई थी। आपने देखे वहाँ पे 2-3 बक्से थे, इनके घर के सारे कपड़े और इनके घर के ये भाई जो घास कटाई करता है वो मशीन उन्होंने खरीदी बेचारे ने मजदूरी करके, और जितना भी सामान था सब कुछ सामान जो आपके सामने जल के खाक हो चुका है। आप देख रहे हैं कि अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन 1:30 बजे से लेकर 1:30 बजे से भी पहले लगी होगी। मुझे तो 1:30 बजे थोड़ा दूर घर है मेरा, इन्होंने फोन किया 1:30 बजे तक, अभी इतनी आग, पानी यहाँ पे नजदीक कोई पानी की सहूलियात है नहीं है। और तुरंत फोन किया पुलिस पोस्ट 63, वहाँ पे पुलिस वाले आए SI और उनके साथ जो थे वो आए, उन्होंने आके मौका देखा और उन्होंने भी बड़ा अफसोस किया कि ये देखो क्या हाल। तो वो पुलिस वालों ने बोला कि एक बार थोड़ा सा आप हमें बता दो, इसमें पूरी आपके साथ इंसाफ होगा ऐसी। और हम भी ये कहते हैं सर कि जिला इंतजामिया से, पुलिस इंतजामिया से और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये अपील है कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो आरोपी है उसको तो कार्रवाई उसको तो होनी चाहिए, वो तो इंसान है ही नहीं है। लेकिन जो इनका नुकसान हुआ है, तो मेरी ये भी एक अपील रहेगी, एक गुजारिश है मेरी इंतजामिया से कि जो इनका 5-6 लाख का नायत गरीब फैमिली है, ये इनका जो नुकसान हुआ है, इंतजामिया की तरफ से अगर किसी भी तरीके से कोई हेल्प हो सकती है तो वो भी इनकी होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ इस वार्ड के एक्स पंच और ये हमारे साथ एक्स सरपंच जो कि अल्लाह के, वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। आप ये इतना बड़ा जो वाकया हुआ है, बहुत ही दुखद वाकया है ये, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, मेरा नाम परवीन चौधरी, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करती हूँ, 7 वाली पंचायत में। तो जब हमने रात को सुना और देखा, बहुत बुरी कंडीशन थी। अब तो लोग देखो कि आपने सब ने बयान किया, इतने 5-6 लाख का सामान इनका जल के राख हो गया। और ये इनके लिए कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये बोल रहे हैं कि हमारा पहले भी ऐसा हुआ है, घास जलाया गया है बहुत बार पहले। और जिन लोगों पे इनका शक है, मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि इनके साथ इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी बंदा ऐसा है वो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, बाकी वालों भी इसलिए बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि ये इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और चौकी अफसर 63 से गुजारिश करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी से गुजारिश करती हूँ कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए और ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बस मेरी यही गुजारिश है। ये थे हमारे साथ एक्स सरपंच। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही दुखद जो कि एक घटना जो कि गलान के अंदर, तहसील तरियाट का जो गलान एरिया, यहाँ पे घटी है रात को 1 बजे, जो कि आग लगने से पूरा जो कि मवेशी जो 2 गायें थी और भेड़ बकरियां जो कि जलकर बिल्कुल खत्म हो गया। इनका पूरा जो घर है, मवेशियों का घर, वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। हमारी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अपने कंसर्न पुलिस फोर्स से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी इस केस में आरोपी पाया जाता है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जो नुकसान हो रात इन्हों 2 गांव 2 बकरी जो आज दिन 1 साल दे तो आ रहे हो, ठीक है। बहुत सारा नुकसान इन्हों पहले भी हो, घा को कुनू साड़ छड़ो किसी ने, 1 गांव पहले मार गई, आज 2 गांव मार गई, रात के 1 बजे आग लगी है, ठीक है। यो ग्राम भी कट हो लेकिन बस नहीं चल रही इन्हों, जिसकी वजह से इन्होंने गांव खत्म हो गई, सड़ के तड़फ के मुँह ऐवान माल थो, बेजबान थो, ठीक है। पुलिस ने इन्फॉर्म की और रात पुलिस भी आई मौका पर, उसने भी मौका आन के देखो। और हमारी यह गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन दे और पुलिस इंतजामिया दे कि इसकी मामला की कार्रवाई की जाए और इन्होंने इंसाफ दिता जाए। इन्होंने कम से कम 5 लाख को नुकसान हो, अंदर घा कपन वाली मशीन थी रखी हुई, वे मशीन सड़ गई, बाकी राशन तो इन्हों को 4-5 क्विंटल मक थी जी वह सड़ के राख होगी, अंदर सामान रखे हुए तो माल मवेशी तो तुमने खुद मौके आन के देखो कि क्या हालात है इन्होंने। और हम यही गुजारिश करें कि इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। और जिस इंसान ने, हम तो उसने इंसान नहीं कह सकता जिसने इतना बड़ा जुल्म किया, लेकिन अगर किसी ने किया हो जो जुल्म थे, इंतजामिया से गुजारिश है कि उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन्होंने इस चीज़ की मदद मिलनी चाहिए। थैंक यू। और इंसाफ लभना चाहिए। चलो 1 साल हो गया, 1 साल तो हर एक नुकसान वाले को, कदे ना मक सड़ जाए, कदे ना लड़ी सड़ जाए, कदे ना के हो जाए, हर किसी के पैंच सरपंच ना जमा करा गल, अगले दिन मकाए, दूसरे दिन मुड़ के फिर के करे के बस के जी आज ओन होगी गल, कल होगी, हमने अल्लाह वर छोड़ी। इस तो पहला ओन मारो इंसाफ होना चाहिए। आज मारो माली नुकसान होया है, आज हमने इसके बाद इंसाफ होना चाहिए और ये चोर मारो सामने होना चाहिए, चोर सामने पकड़ना चाहिए कि